everyone, my name is Akshima and welcome to my channel Akshima IRL. And today's video is all about that I am going to talk that why you should keep your life private. It does not mean that you are not talking to people, it does mean that you are not so much open up to a random person. Even if you are oversharing, it should be with strangers, not with the people you are going to live with. ट्रस्ट मी, अगर तुम सच में ऐसे हो ना कि ओवर शेयर कर देते हो तो तुम स्ट्रेंजर से कर दो, बेस्ट रहेगा. अपने लोगों से मत करना. एंड इट इज़ लाइक तुम जो भी कर रहे होते हो तुम उसमें अच्छे से काम कर पाओगे जब तुम किसी को नहीं बताओगे दैट यू आर डूइंग दिस थिंग. ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस वीडियो मेकिंग फ्रॉम लास्ट लाइक व्हेन आई वाज इन 12th ऑफ स्टार्टिंग, मतलब लास्ट ईयर अप्रैल में, एंड उससे पहले भी प्रैक्टिस चालू ही थी. एंड नोबडी नोज. एंड जनरली जो भी मेरे आसपास लोग होते हैं जिनको पता चल जाता है कि हाँ शी इज़ मेकिंग वीडियो, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट देम टू नो व्हाट आई एम डूइंग. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ भी मैं ऐसा गलत कर रही हूँ, नहीं, बट आई डोंट वांट बिकॉज एज अ पर्सन आई एम सेम एज आई एम ऑन वीडियोज़ एंड आई हैव सेम थिंग्स टू टॉक अबाउट. तो अगर वो मेरी वीडियोज़ से मेरी सारी बातें जान लेंगे तो हाउ शुड आई बी विद देम एंड फ्री माई सेल्फ लाइक. तो फिर मैं उनसे सेम बातें करूँगी तो मुझे कहेंगे कि हाँ मैंने वीडियो में देखा था ये वो. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट नोबडी रियली केयर्स, नोबडी केयर्स. एंड इवन एंड इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ ह्यूमन्स फॉल्ट, इट इज़ नॉट, इट इज़ ह्यूमन्स नेचर. तुम्हें पता है तुम खुद भी, तुम किसी की बात सुन के आओ, तुम्हारे पेट में वो बात रहेगी नहीं. ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सीक्रेटली आपके दोस्त बोलते हैं, इवन इफ़ यू आर लाइक कि हाँ मुझे नहीं बतानी है, तुम्हारे मुँह से वो निकल जाएगी जब तुम किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ मैं अब अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ या फिर मैं उसको बता सकता हूँ, या फिर किसी को कंसोल करने के लिए आप बता दोगे कि हाँ शी इज़ ऑल्सो लाइक दिस, ही इज़ ऑल्सो लाइक दिस, उसके साथ भी यही हो रहा था ये. तो तुम्हें एग्जाम्पल्स के बेस पे या फिर किसी भी चीज़ के लिए ना आपको बातें चाहिए होती हैं और बातें वहाँ से आती है जब आप सुनते हैं. तो इट इज़ नॉट ह्यूमन्स फॉल्ट बेसिकली, इट इज़ ह्यूमन नेचर. दैट व्हाट आई हैव लर्नड. लेट मी जस्ट मोर क्लियर यू. देखो, देयर इज़ 2 persons, ओके, वन इज़ ए एंड सेकेंड इज़ बी. ए पर्सन जो है वो कोर उसका ख़राब है, लाइक वो है ही बैड बिचिंग वाला, वो सबकी बातें करता ही है, वो किसी की बातें सुनता ही इसलिए कि वो बातें कर सके. और बी पर्सन है जो सुनता है लेकिन किसी और को नहीं बताता, समझता है और भूल जाता है, बेसिकली भूल जाता है. एंड ये जो ए पर्सन है ये अब और किसी के पास जाएगा और उसकी बातें यूज़ करेगा एक नेक्स्ट पर्सन से बात करने के लिए. आपको नए लोगों से बात करनी होती है ना, तो आप पुराने लोगों की बातें यूज़ करते हो, तो फिर वो यूज़ कर रहा है आपकी बातें नए लोगों से बात करने के लिए. अब ये वाला इंसान जो बी है ये आपकी बातें में भी ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा बट आपकी उन बातों की स्टोरी बना देगा कि हाँ एक इंसान के साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया ये. तो बोथ आर यूजिंग बट उनके जो वेज ऑफ यूजिंग दैट वर्ड्स एंड यूजिंग दैट टॉक्स वो डिफरेंट है. तो दिस इज़ हाउ लाइक कोई भी तुम्हारी बात इतना सीक्रेटली होल्ड करके नहीं रखता है. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कोई रख रहा है तो मे बी यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही नहीं है. ठीक है, तो बोथ आर लाइक ये इसका नेचर ऐसा है कि हाँ इसको वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों को आपकी बुराई करके बतानी है और ये इंसान को आपको यूज़ करना है एज एग्जाम्पल. बोथ आर यूजिंग यू, तो तुम देख लो. एंड बेसिकली कुछ चीज़ें तुम अपने तक ही रखो तो सही है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाती है. एज आई ऑलवेज सेज कि नथिंग इज़ लाइक परमानेंट. आई हैव लर्नड दिस. किसी का नेचर, तुम्हारा ओपिनियन, कोई भी चीज़, कुछ भी परमानेंट नहीं होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग इट स्पिरिचुअलिटी वाइज एंड रिलीजनिस्टिक वाइज, आई एम नॉट सेइंग बाय दैट. आई एम ऑल्सो सेइंग इट कि तुम जेन्युइनली देखो यार, तुम्हारा ओपिनियन किसी को लेके आज कुछ और है, तुम उसकी बातें सुन लोगे तो कुछ और हो जाएगा, कोई और तुम्हें उसकी बातें बता देगा, तुम्हारा ओपिनियन कुछ और हो जाएगा. एंड इट इज़ नॉट बैड. इट इज़ नॉट मीन्स कि तुम फेक हो, इट इज़ ओनली मीन्स दैट यू आर ह्यूमन. और तुम्हारी ये सब चीज़ें भी चेंज होती हैं टाइम के साथ, एज के साथ एंड समझ के साथ, मैच्योरिटी के साथ, इमेच्योरिटी के साथ, सबके साथ.
एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें जेन्युइनली नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो चेंज हो जाती हैं तुम्हारी नज़रों में, उनकी नज़रों में। जैसे कि अगर तुम्हें कोई पसंद है और तुमने उसको बता दिया, ओके लेट्स टेक एग्जांपल, एक पर्सन है, एक ये है ए एंड सेकेंड इज़ बी। ए पर्सन है, किसी को पसंद करता है एंड इसने उसको बता दिया। अब देयर इज़ चांस कि वो हाँ बोल देगा या ना बोल देगा। हाँ बोल देगा तो ठीक है, बट ना बोल देगा तो दे शुड बी गेटिंग, वैसे रिजेक्शन होता है क्या, रिजेक्शन, ओके रिजेक्ट, ठीक है। एंड एक ये पर्सन है बी एंड इसको भी कोई पसंद था और इसने बताया ही नहीं, बिकॉज ये थोड़ा मेच्योर लेवल का है एंड ही और शी इज़ इमेच्योर। कैसे बताने हैं, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए है, इसने देखते ही बोल दिया, इसने टाइम लिया, इसको ठीक है कोई पसंद आया, इसने उसके ऊपर टाइम दिया, उसको अपना दोस्त बनाया, उससे बातें की, उसको समझा वो उसके टाइप का इंसान है भी या नहीं, उसको सब समझना पड़ा, उसको जानना पड़ा, फिर उसने डिसीजन लिया। इसने हाइपर एंड लाइक हार्मोन्स की वजह से ही कुछ भी, तो इसने बोल दिया एंड फिर उसने रिजेक्ट किया। तो ये और वो हो चुके हैं कि ये होता है वो होता है। एंड इवन इफ़ शी इज़ और ही इज़ सेइंग येस टू यू, तो तुम फील करोगे कि तुम इतने अच्छे से उनसे बात नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी वो सब चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये वो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने एकदम से ही बोल दिया, तुम उसको जानते नहीं हो, तो तुम्हें किसी को भी पसंद करने के लिए उसको जानना ज़रूरी होता है, समझे। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि यू शुड बी लाइक अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज़, तब तुम बताओ, तब तक वो चीज़ अपने अंदर रखो। किसी तुम्हारी लाइक बिहेवियर एंड ऑल से उसको पता चल जाता है, जेन्युइनली बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं पकड़ना चाहता उस चीज़ को, तो तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले फिर तुम उसको ऑब्जर्व करो, उसका बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल लोगों से वो कैसे बिहेव करता है, फिर बताओ। और ये सब चीज़ें बताने वाली होती ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ एंड ट्रस्ट मी, योर ऑल सक्सेसेस, योर ऑल फेलियर्स इज़ ऑल अबाउट यू, इट इज़ ऑल अबाउट यू। लाइक नोबडी रियली लाइक कि मुझे इसकी सक्सेस से खुशी हो रही है, मे बी वो जल सकते हैं। नोबडी भी लाइक मुझे इसको दुखी देखकर दुख हो रहा है, क्योंकि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खुश ज़रूर कोई भी हो सकता है, बिकॉज दे खुश भी नहीं होते हैं यार, बिकॉज इट इज़ लाइक ना, उनको बस टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए। लोगों के पास ना बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं है, बिकॉज व्हेन दे टॉक, जेन्युइनली बता रही, पीपल आर लाइक सो, उसके बारे में बात कर लो, उसके बारे में बात कर लो, उसके बारे में कर लो, बस किसी और का मजाक बना लो, किसी की हाइट छोटी है, किसी का ये वो है, किसी का माथा बड़ा है एंड ऑल, वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ पे बोलेंगे। वो वैसे इंसान जो सामने बैठा है उसको इनसिक्योरिटी है भी नहीं, ठीक है। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरी हाइट छोटी है या फिर मेरा फोरहेड बड़ा है, बट पीपल आर लाइक पॉइंटिंग मी आउट कि ये है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। सो दिस इज़ लाइक, एंड पीपल आर ऑलरेडी मेकिंग यू फील इनसिक्योर, एंड जब तुम उन्हें अपनी बातें बता भी दोगे, हाउ यू नॉट थिंक कि वो तुम्हारी बातें नहीं करेंगे, एंड हाउ यू नॉट थिंक दैट इज़ नॉट योर वीकनेस। एंड ट्रस्ट मी, तुम अपनी फैमिली के बारे में जब भी बताते हो, जब तुम ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली पर वीक पॉइंट पे हो तुम अपनी लाइफ में, और तुम्हारी फैमिली भी और भी ज़्यादा वीक पॉइंट पे तुम्हें कर दे रही है, एंड यू आर शेयरिंग इट विद अदर पीपल्स, दे आर लाइक हम क्या कर सकते हैं इसमें, एंड दैट इज़ वेरी जेन्युइन। कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पेरेंट्स ने गलत किया है या कुछ भी किया है, तुम्हें उससे डील करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ एक्सक्यूज़ में लेके मत जाना, बिकॉज उनका तो हो ही रहा है ना जो भी होना था, अब तुम्हें देखना कि तुम्हें क्या करना है। व्हेन आई वाज इन स्टार्टिंग ऑफ माई कॉलेज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं पूरा दिन बात कर रही थी। ट्रस्ट मी, मैं कॉलेज में हूँ तब उनसे बात कर रही हूँ, कॉलेज से घर आ रही हूँ तो कॉल पे बात कर रही हूँ, संडे है पूरा दिन बात कर रही हूँ, छुट्टियाँ हो चुकी हैं फिर भी पूरा दिन बात कर रही हूँ। ऐसा करके ना तुम अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर लेते हो हर चीज़ के लिए दूसरे इंसान पे, कि तुम्हें हर बार कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, एंड इतनी इमेच्योरिटी आ जाती है कि वही चाहिए, कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ योर इमेच्योरिटी, इसमें किसी और की गलती ही नहीं होती है। फिर तुम खुद इमेजिन करो, तुम्हारे साथ कोई रोज़ बात करे, तुम डाउन फील करते हो ना कि यार बस यार इतनी भी ऐसी बातें होगी। फिर जब सामने वाला सच में डाउन फील करता है तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है कि ये तो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो अभी थोड़ा डाउन हो गया है।
एंड अगर वो सच में आपसे बात नहीं करना चाहता तो तुम इतने पागल हो कि तुम उससे बात करोगे. You should learn कि there should be no emotions when it comes to the point you have to talk to somebody, you don't have to talk to somebody. You should be emotionless when it comes to it. अगर सामने वाला इंसान जेन्युइनली बात कर रहा है तो ठीक है. एक तो तुम अटैचमेंट छोड़ दो प्लीज़. दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. और हर किसी से नहीं होना होता है. देर आर योर लाइक 2 or 3 फ्रेंड्स जिनके साथ तुम बहुत अच्छे से अटैच हो जाओगे. ठीक है, उनको अपने पास रखो, उनसे इतनी बातें करो, हल्ला करो, जो मर्ज़ी करो तुम कर सकते हो. एक इंसान जो नया ही आया है उससे तुम अपनी सारी बातें बता दोगे, क्या फ़ायदा. उसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए किसी प्लेस पे खड़ा रहे, तुम्हारी तरफ से खड़ा रहे. इट्स बिकॉज यू थिंक दे आर गुड. एंड बेसिकली द पॉइंट ऑफ ऑल इज दिस शेयरिंग विद यू ऑल गाइज कि यू शुड नॉट sharing all of your life parts to one person. It is that simple that you can also share a small part of your life with somebody and small part of your life to somebody else. Okay, you should be this smart with your mind and heart. Nobody should know full of you. Okay, because there are so many humans and you are a one person having a lot of emotions, and there are people who have different kind of emotional intelligence, and according to their emotional intelligences you can ask them question and suggest them things and ask them things. That is all. Okay, I hope you guys liked it, and please subscribe my channel for more coming videos. And nowadays I'm so much into talking in good topics. So bye bye.